Hello student, welcome to you in my YouTube channel, Student Partner. This video is belongs from chapter Motion for class 9th. ये चैप्टर मोशन का ही एक पार्ट है, यानी मोशन का ही एक पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं V फॉर वेलोसिटी का। जी हाँ, इस चैप्टर में हम वेलोसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जानेंगे। पहले वेलोसिटी, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे एवरेज वेलोसिटी की कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी के बाद हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो लास्ट में हम चर्चा करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इस एक वीडियो में हम इतने सारे चीज़ को यानी वेलोसिटी को पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आपने पिछली क्लास में स्पीड को देखा होगा, अगर नहीं तो चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे स्पीड कहते हैं। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। जी हाँ, एसआई यूनिट और इसका फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि वेलोसिटी में हम आपको इससे थोड़ा सा रूबरू करवाएंगे। स्पीड किसी भी डायरेक्शन में बनता रहता। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चलते, चाहे रैंडम हो, सर्कुलर हो, स्ट्रेट लाइन हो या रेक्टेंगुलर मोशन हो, यानी रेक्टेंगुलर पाथ में आप चल रहे हो तो आपका स्पीड बनता है। इसके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की चर्चा करें तो उसमें बिल्कुल अलग क्या है, चलिए देखते हैं वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं वेलोसिटी क्या है। पहले इसका डिफाइन देख लेते हैं कि द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। कहा जा रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा, किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ वेलोसिटी बनता है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है किसी भी बॉडी का पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा उतना उसमें वेलोसिटी होगा। हाँ, यानी प्रत्येक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है कि एक गिवन डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक गिवन डायरेक्शन होना चाहिए। यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है। यानी अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बन रहा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। यानी इसके लिए एक गिवन डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए इसका जो क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी का है। यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट इसका भी वही होता है जो स्पीड का होता है। जी हाँ, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका भी एसआई यूनिट है। अगली बात है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो वेलोसिटी इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसा कि हम पिछले में देखें, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। इस पर ध्यान रखें। इसको हम समझाएंगे एक एनिमेशन के थ्रू। चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक डायरेक्शन है, ये पॉइंट, और हमको इसी डायरेक्शन में जाना है। जी हाँ, हम यहाँ इस पॉइंट पर है, मेरा कार जो है वो इस पॉइंट पर है और यहाँ से हमको इस स्टार वाले पॉइंट पर जाना। तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गया, यानी इस डायरेक्शन में ही हमको जाना। तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे तो चलते 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 हम यहाँ पहुँचेंगे। यानी एक ही डायरेक्शन में हम कंटिन्यू मूव करेंगे इस स्ट्रेट पाथ में, लेकिन इस पाथ में हम एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ना कि हम रैंडम मोशन में जा रहे हैं। अगर हम इस तरह के मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में चलते हैं तो इस मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में हमको टाइम लगा है 5 सेकेंड का।
जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में हमको टाइम लगा 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहाँ पर अगर हम पुट करें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 10 मीटर और टाइम है 5 सेकंड, इन दोनों को पुट करने के बाद अगर काटते हैं तो 5 टू 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड मेरा यहाँ वेलोसिटी हो रहा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर कर रहा है तो यहाँ वेलोसिटी हो रहा है मेरा 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना ही डिस्टेंस को एक रेंडम पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? यानी अगला एनिमेशन में हम समझाते हैं अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं रहा तब क्या होगा। चलिए समझते हैं इस एनिमेशन से। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और ए से वो ऑब्जेक्ट चलते चलते इस सर्कुलर पाथ में यानी इस सरकमफेरेंस में चलते चलते, ये जो पिंक वाले पाथ देख रहे हैं इसमें चलते चलते इस पूरा सरकमफेरेंस से होते हुए बी तक आता। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ गया और इसको ए से बी तक आने में टाइम लगा 14 सेकंड का। ए से बी तक आने में टाइम लगा 14 सेकंड का और ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस तो 22 मीटर कवर करके आया, लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो वेलोसिटी के लिए जब ए से बी तक आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? ए से बी तक का 7 मीटर। यानी यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 7 मीटर है और मतलब टाइम अगर मेरा यहाँ कवर करने में लग गया है कितना? जी हाँ, टाइम कवर करने में लग गया 14 सेकेंड। तो अभी हम वेलोसिटी अगर इसका निकालें तो क्या निकल जाएगा? यहाँ 7 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम लग जा रहा है 14 सेकेंड। यानी अगर बात करें तो 1/2 मीटर पर सेकेंड यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो यदि ये ए से बी तक आया तो। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक आया और बी से वापस ए तक पहुंच जाता, यही ऑब्जेक्ट अगर वापस घूमते हुए ए से शुरू किया चलना और वापस ए तक आ जाता है तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? डिस्प्लेसमेंट अब 0 हो गया और मान लीजिए टाइम लग गया 28 सेकेंड। इस डिस्टेंस को कवर करने में यानी 44 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इसको लग गया अब 28 सेकेंड। लेकिन ए से चलना शुरू किया था और वापस ए ही पर आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू होता है 0 बाय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी 0/28 यानी 0/28 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये वेलोसिटी क्या कह रहा है कि हम अगर किसी एक गिवन डायरेक्शन में चलेंगे तो मेरा वेलोसिटी कुछ ज़्यादा बनेगा। यानी अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो आपका वेलोसिटी ज़्यादा बनेगा। अगर आप हाईवे में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते हैं तो आप कुछ ज़्यादा स्पीडली चल पाएंगे, यानी आपका वेलोसिटी ज़्यादा हो। लेकिन अब चलिए समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को। जी हाँ, आपका डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम होने के बावजूद भी अगर आपका वेलोसिटी चेंजिंग हो रहा तब क्या करें? तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट देन वी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन टाइम। यानी कहा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी सेम नहीं रह रहा, यानी चेंजिंग हो रहा है। जैसे हम अपने घर से निकलते हैं मार्केट के लिए तो हमारा बाइक का वेलोसिटी कंटिन्यू चेंजिंग रहता है, कार का वेलोसिटी चेंजिंग होता रहता है, तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो वो क्या है डिफाइन करते हैं पहले, फिर समझाएंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन ए particular direction changes continuously at a uniform rate. Then the arithmetic mean of the initial and final velocity over a given period of time is called average velocity. कहा जा रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही चल रहा, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा, लेकिन उनका जो वेलोसिटी है एक यूनिफॉर्म रेट से चेंजिंग हो रहा है ना, यानी उसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, कहीं ब्रेकर मिल जा रहा है तो कहीं टर्निंग हो जा रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। अब यदि ऐसी स्थिति में बार बार वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तब हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था
जब हम चलना शुरू किए थे। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का मीन निकालते हैं, यानी u प्लस वी बाय 2 के थ्रू हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। जी हाँ, तो चलिए इस एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं। इस एनिमेशन को देखिए। इस एनिमेशन में एक गर्ल्स है जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ओर जा रही है, और जब ये ट्रेवल कर रही है तो इसका वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। जी हाँ, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो B से C का स्पीड देखिए और C से D तक जाने का स्पीड इसका देखिए। जी, इसी तरह इस कार के स्पीड को देखिए, यानी इसके कार के वेलोसिटी को देखिए, यहाँ से यहाँ धीरे, फिर यहाँ से यहाँ स्पीड हो, फिर यहाँ से स्लो हो रहा। यानी अगर इस तरह एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से वेलोसिटी में चेंजिंग आता है तब हम एवरेज वेलोसिटी से कहते हैं। और इस एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम u प्लस वी बाय 2 का यूज करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी यानी जिस पॉइंट पर पहुंचा उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे देखते हैं क्या। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहा जा रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, जी हाँ, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और वो मूव करके वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है तो उस तरह से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट का 5 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर 10 सेकंड में 4 मीटर, 15 सेकंड में 6 मीटर और 20 सेकंड में 8 मीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टाइम में, यानी अगर यूनिट टाइम का बात करें, यहाँ 5 सेकंड का यूनिट है, तो प्रत्येक 5 सेकंड में 2 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा। तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम, इस तरह का जो मोशन होता है उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहेंगे। यानी हम इसमें क्या देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए बॉडी मूव्स विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स डायरेक्शन शुड रिमेन सेम। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी उसका डायरेक्शन सेम ही होता है तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है ना। डायरेक्शन सेम होता है मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और यदि कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। ऐसे जगह पर वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम रहता है। तो ये चीज़ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करें तो इसमें क्या होता है, जस्ट यूनिफॉर्म के अपोजिट होता है। क्या है देखिए, इफ ए बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small the time interval may be, the body is said to have non-uniform velocity. Or we can say that if a body is not moving with constant velocity then it is also known as variable velocity and non-uniform velocity। यानी कहा जा रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर नहीं करता है, यानी यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कवर करता है, जैसे फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर का, सेकंड सेकंड में 3 मीटर का और फोर्थ सेकंड में 9 मीटर का, तो 4 सेकंड में फिर 8 मीटर का,
5 सेकंड में 15 मीटर का, इस तरह से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है प्रत्येक यूनिट टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। जी हाँ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहा जाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के रीज़न क्या है? ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन, देखिए एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म होता है यदि इट्स मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन रिमेंस है, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कोई आता हुआ ट्रेन है, ट्रैक पर अगर कोई ट्रेन आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होता है, डायरेक्शन सेम है। सेकेंड पॉइंट है इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज बट डायरेक्शन चेंजेस, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, कोई कार, कोई बाइक, कोई ट्रेन या कोई और भी ऑब्जेक्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं होना चाहिए बल्कि उसके डायरेक्शन में चेंजिंग होने के कारण नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। जैसे अगर आप कार चला रहे हैं, कहीं चौराहे पे टर्निंग लिए, लेफ्ट से राइट टर्न लिए, कहीं ब्रेकर आ गया, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि इसका डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। थर्ड पॉइंट है इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, यानी कि मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग आ सकता है और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन में भी चेंजिंग आ सकता है। तो ये कुछ रीज़न है नॉन यूनिफॉर्म होने के। तो आज के लिए करते हैं बस इतना ही। अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे एसिलेशन से। जी हाँ।